हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कंपटीशन का मैथ, जो कि हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन उठाता है। दोस्त देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 नंबर के हमने क्वेश्चन ले लिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी हुआ, बैंक हुआ, आपका यूपीपी हुआ, आरपीएफ हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ऐसे मतलब अनगिनत कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पहले क्या होती है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। कोई पुस्तकालय लाइब्रेरी है जिसमें 20% पुस्तक क्या है, हिंदी में है। शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% संस्कृत में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, जिनके नीचे विकल्प दिया है 23,000, 22,500, 22,000 और 11,000। अब इनमें से कौन सा हमारा सत्य होगा, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें क्या हैं, हिंदी में हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हल। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अगर हम मानते हैं कि लाइब्रेरी में 5 पुस्तक है तो 5 का 20% कितना होता है, 1। यानी कि लाइब्रेरी में यदि 5 पुस्तक है तो इस 5 का 20% 1 हो गया। यानी कि एक पुस्तक किसका है, हिंदी का, क्योंकि 5 का 20% 20 ही % पुस्तक तो हिंदी का है। तो इस संख्या का जब 20% आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। अगर मैं 5 का 20% निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने क्या माना कि उस पुस्तकालय में टोटल 5 पुस्तक है। टोटल कितनी पुस्तक है, 5 पुस्तक है। तो इस 5 पुस्तक का जब 20% मैं निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 1। तो यही एक पुस्तक किसकी कहलाएगी, हिंदी की। अब 5 में से 1 हिंदी निकल गया तो शेष कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, टोटल पुस्तक को यहाँ लिखना है, शेष पुस्तक को यहाँ लिखना है। आगे देखिए, 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50%, शेष का क्या बोलता है, 50%। 50% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है, 2 होता है ना। 50% का फ्रैक्शन 1/2। अब हम मानते हैं कि यदि हमारी पुस्तकें कितनी हैं, टोटल 2 हैं। यदि टोटल कितनी बची हुई हैं, 2 हैं, तो इस 2 का 50% कितना आएगा, तो इस 2 का 50% 1। 2 का 50% कितना आएगा, 1। यानी कि इस 2 पुस्तक में से एक पुस्तक किसकी है, अंग्रेजी की है। तो शेष कितनी पुस्तक बच जाती है, 1। शेष कितनी बच जाती है, 1। आगे क्या कहता है, अंत में शेष का 30% पुस्तक 30% संस्कृत में है। अंत में 30% पुस्तक किस भाषा की है, संस्कृत भाषा की है। अब हम 30% का फ्रैक्शन लिखेंगे, 3/, कितना होगा, 10। अगर हम टोटल पुस्तक 10 मानते हैं तो 10 का 30% कितना आएगा, 3। तो यहाँ लिख लीजिए कि टोटल पुस्तक यदि 10 हो तो 10 का 30% कितना है, 3। यानी 3 पुस्तक हमारी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, क्योंकि 30% तो पुस्तक संस्कृत में है, तो हम टोटल पुस्तक कितना मान के चल रहे हैं, 10। और 10 का 30% कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो 10 में से 3 निकालिए, शेष कितने पुस्तक बचेंगे, 7। अब देखिए, हमारे रेशियो को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, रेशियो को दर्शाते हैं। और रेशियो में क्या होता है, हम इस साइड के नंबर से इस साइड के नंबर यदि कोई कटे तो काट सकते हैं। तो हम 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में। इस 2 से हम किसको काट सकते हैं, 10 को काट सकते हैं। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। इधर देखिए कट चुका है, खाली 7 बचा है, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, कटने के बाद जो बच जाए उसका गुणा किया जाता है। 5 का 5 में गुणा किया 25। ये देखिए हमारा कट चुका है, यहाँ 1 बचा है 7, तो 1 का 7 में गुणा करेंगे 7। ये क्या होती है, टोटल पुस्तक। टोटल बताता है
कि कुल मतलब कितनी पुस्तक है लाइब्रेरी में, और ये क्या बताता है, शेष पुस्तक। ठीक है ना, शेष पुस्तक कितना आपका लाइब्रेरी में बचा हुआ है। तो हमारे देखने से 7 पुस्तक लाइब्रेरी में बचा हुआ है, और टोटल कितना पुस्तक लाइब्रेरी में था, 25 था। परंतु क्वेश्चन वाला कहता है नहीं, 7 पुस्तक नहीं शेष बचा हुआ, अंत में शेष कितना पुस्तक बचा हुआ है, 6300 पुस्तक भाषा बचा हुआ है जो अन्य भाषाओं में है। शेष कितना पुस्तक बचा हुआ है, 7 पुस्तक बच गया है जो अन्य भाषाओं में है। ये तो मेरे हिसाब से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से 6300 पुस्तक आ रहा है। कितना आ रहा है, 6300। तो बताइए ये 7 का कौगुना है, तो 7 में मैं किस संख्या का गुणा करूंगा कि ये आ जाएगा, तो 7 में मैं 900 का गुणा करूंगा। 7 में जब 900 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6300 आएगा। कैसे पता चलता है, तो 7 से आप 6300 में भाग दे दीजिए ऐसे, 7 से 7 नवैया कितना होता है, 63, 2 जीरो बगल में लग जाएगा, यानी कि 7 में मैं 900 का गुणा करूंगा तो ये आएगा, क्योंकि ये कट के 900 आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर 7 पुस्तकें नहीं है, इस 7 के 900 गुना पुस्तक यहाँ है, उसी तरह से टोटल पुस्तक 25 नहीं है। उस लाइब्रेरी में टोटल पुस्तक 25 नहीं है, इस 25 का 100 गुना होगा, 900 गुना होगा। समझ में आ रही है। अब 25 का 900, 25 नवैया कितना होती है, 25 नवैया 225 होता है। कौ जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें थीं, 22,500। अब इस ऑप्शन में देखिए कौन सा मैच करता है, बी वाला, 22,500 पुस्तकें थीं। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से समझिए, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। अगर हम 5 पुस्तकें टोटल माने तो 5 का 20% 1 निकल के आएगा, यानी 5 में से 1 पुस्तक क्या है, हिंदी की है, क्योंकि 20% तो हिंदी में है, तो 5 का 20% हम हिंदी में निकालेंगे, 5 का 20% 1 निकल के आ रहा है। तो 5 में से 1 पुस्तक मेरा हिंदी में जब हो गया तो शेष कितना पुस्तक बचेगा, 4 बचेगा। 50% पुस्तकें किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 बनती है। अगर हम टोटल पुस्तक 2 लेके चलते हैं तो 2 में से 2 का 50% 1 होता है, यानी 1 पुस्तक मेरा किस भाषा में मिलेगा, अंग्रेजी में। तो 2 में से 1 मेरा अंग्रेजी हो गया, तो 1 ही पुस्तक मेरा शेष यहाँ बच जाएगा। 30% संस्कृत में है, तो 30% को हम 3 क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यानी टोटल पुस्तक यदि 10 है तो 10 का 30% मेरा क्या है, संस्कृत भाषा में है, और 10 का 30% कितना आता है, 3 आता है। तो 10 का 10 पुस्तक था, 10 में से 3 पुस्तक मेरा निकल जाएगा संस्कृत भाषा का, तो शेष पुस्तक कितना बचेगा, 7। ये रेशियो को दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रेशियो वाले जो इस साइड के और इस साइड के नंबर होते हैं, अगर किसी से काटते हैं तो काटा जा सकता है। तो 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, इस 2 से 10 को काट दिया, 5 5 बचा, गुणा किया 25, इधर कट गया है तो 7 का 1 में गुणा किया 7। हमारे पास शेष पुस्तक कितनी आई, 7। लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा नहीं, अंत में 7 पुस्तक नहीं बचता है, 6300 पुस्तक बचता है। तो मैंने देखा इससे कितना 100 गुना ज़्यादा है, इससे 900 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से टोटल पुस्तक हमारी 25 न होकर के इससे 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उम्मीद आती है आपको समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, समझ में आती है तो कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि यस सर मुझे समझ में आ गया है। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट अवश्य करिए, फिर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का, यहाँ शेष का शब्द नाम ले लिया है, शेष का 50% अंग्रेजी में है। लेकिन यहाँ देखिए पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है और ऊपर से 50% पुस्तकें हिंदी में, शेष शब्द का नाम कहीं लिया, नहीं लिया।
यानी टोटल पुस्तक कितनी पुस्तकालय में होंगी, हम टोटल मानेंगे 100% पुस्तकें होंगी। 100% में से 30% किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। 50% किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है। तो टोटल मान लीजिए आपके पुस्तकालय में 100% पुस्तक था, जिसमें से 50% पुस्तक किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है, और 30% पुस्तक किस भाषा में है, 30% पुस्तक इंग्लिश भाषा में है। तो इन दोनों भाषाओं को हम क्या करेंगे, ऐड करके जब 100 में से घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, शेष पुस्तक। क्या पता चलेगा, शेष पुस्तक। ठीक है, शेष पुस्तक पता चलेगा, क्योंकि 100% टोटल भाषाओं की पुस्तक थी। उन 100% में से 50% हिंदी भाषा के पुस्तक हैं, 30% इंग्लिश भाषा के पुस्तक हैं। तो बताइए शेष भाषा के पुस्तक कितने हैं, तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए। 50 30 80 होता है, और 100 में से जब 80 आप घटाएंगे तो 20% पुस्तक शेष बचेगी जो अन्य भाषाओं की है। तो इस क्वेश्चन में कहा है शेष 500 अन्य भाषाओं में है। शेष कितना, 500। हमारा जो शेष पुस्तक बचा है वो 500 पुस्तक बचा हुआ है। कितना पुस्तक बचा हुआ है, शेष पुस्तक 500 बचा है जो अन्य भाषाओं की है। तो यहाँ पर देखिए 20% आया और यहाँ पर कितना आया, 500। आगे देखते हैं, ये 20% क्या है, शेष पुस्तकों की संख्या है जो परसेंटेज में बताया जा रहा है। और अगर जो उस तरह से हम एक नंबर में जानना चाहेंगे तो 500 पुस्तक शेष बचा है जो अन्य भाषाओं में है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला ने क्या कहा, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, टोटल पुस्तकों की संख्या बतानी है। तो आपको पता है ना, पुस्तकालय में 100% पुस्तक होते हैं, यानी कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, यानी 100% होता है। तो इस 20% को 100 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे, तो इस साइड भी हम 5 का गुणा करेंगे। जो भी कार्य करेंगे दोनों साइड में सेम करेंगे। अगर इधर हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या का इधर भी करना पड़ेगा। अब इसमें मैं 5 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 20 में 5 का गुणा होगा तो 20 पचे कितना आएगा, 100%। ठीक है, टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, 100% होगी। उसी तरह से हम 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2500, जो कि ऑप्शन कौन सा सत्य होगा, ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको हटा दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार क्या करता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कोई दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीद कर लाता है जिसका 1/4 हिस्सा वह 30% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। 30% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो हम अगर जो टोटल मान लें कि टोटल हमारी वस्तुएं कितनी होंगी, 4। ये नीचे वाले को टोटल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, टोटल वस्तु यदि उसने 4 को खरीदा, यहाँ पर हमें पता नहीं ना कि कितने वस्तुएं खरीद के लाता है, तो हम कुछ वस्तुएं जो लिखा है खरीद के लाता है, उसी शब्द को क्या मान लिए हैं कि वह कुछ वस्तुएं के स्थान पर हमने मान लिया कि वो टोटल 4 वस्तुएं यदि खरीदता है। कितना खरीद डाला है, कुछ वस्तुएं जो बोला है ना, यहाँ देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो कुछ का मतलब क्या हुआ, कितना खरीद के लाता है। क्या आपको कुछ पता है, नहीं पता है। इसी कारण हमने मान लिया कि वह 4 वस्तुएं, नीचे वाला देखिए 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है, तो इसमें से बटे के नीचे वाला जो होता है ना, उसी को टोटल मान लिया जाता है। तो मैंने टोटल मान लिया कि वह 4 वस्तुएं खरीद के लाया, और इस 4 का जब 1/4 हिस्सा निकालेंगे, 4 का 1/4 हिस्सा, तो 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा, 1। कितना निकल आएगा, 1। यानी कि जब वह 4 वस्तुएं खरीद के लाएगा तो उसका 1/4 हिस्सा कितना निकल रहा है, 1। यानी एक वस्तु को वह 30% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो 30 का 1 में गुणा कराइए, कितना आएगा, 30 ना आएगा, 30% आ जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए।
वह उन वस्तुओं के 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। अब देखिए, जब वह 4 वस्तुएं खरीद कर लाता है तो 4 वस्तुएं में से एक वस्तु तो वह 30% पर बेच दिया। अब कितना वस्तु उसके पास बचा? तो 4 में से एक बेच दिया तो शेष कितना बचा? 3 ही तो बचा। भाई 4 वस्तु किन के लाया है और 4 में से एक वस्तु क्या किया? बेच दिया। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इस तीनों को वह 10% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंटेज लाभ पर बेचता है? 10% पर। तो 10 का 3 में गुणा किया जाए कितना मिलेगा? 30, यानी कि उसके जेब में 30 रुपये आ जाएगा। अब टोटल वस्तुएं कितनी होंगी? तो 1 और 3 को जोड़ लिया जाए 4, है ना। ये टोटल पैसे कितने उसके जेब में आ गए? 60। टोटल कितने आ गए? 60। तो क्वेश्चन वाला ने कहा उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कुल सभी वस्तुएं कितनी हैं? 4। इस 4 में मैं किसका गुणा कराऊं कि हो जाएगा 60? तो आपको पता है कि यहाँ पर 15 का गुणा कराना पड़ेगा। कितने का गुणा कराना पड़ेगा? 15 का। अगर हम 4 में 15 का गुणा करेंगे तभी तो 60 ही आएगा। तो यानी कि सभी वस्तुओं पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होती है? 15% का लाभ होता है। समझ में आ गया ना। तो 1/4 हिस्सा वह 30% लाभ पर बेचा है। तो यही हमारा सवाल का मेन जड़ है। हम नीचे वाले को टोटल वस्तुओं की संख्या मानेंगे और इस टोटल का जब 1/4 आप निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि 30% लाभ पर वह बेच देता है। अब 4 में से एक उसने 30% पे बेचा तो शेष कितने बच गए? 3 बच गए। अब 3 को वह 10% पर बेचेगा, है ना। तो टोटल 10 तिहाई कितना आएगा? 30 आएगा। अब कुल वस्तुएं हमारी कितनी बनेंगी? तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगी। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी? 4। और टोटल वस्तु हम 4 माने भी हैं। और इधर पैसे कितने होंगे? 30 60 हो जाएंगे। तो बताइए हम 4 में किसका गुणा करेंगे? 60 ही आएगा। तो 4 में हम 15 का करेंगे। ठीक है, ये सब परसेंटेज को दर्शा रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज का हम चिन्ह लगा दिए हैं। कितना सिंपल, ये 15 चौका 60% है ना। 15% का उसको क्या होगा? फायदा हो गया। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे। यदि आयकर में 21% वृद्धि हो, आयकर में क्या हो? 21% वृद्धि हो। ठीक है। आयकर क्या होता है? आयकर जो होता है वह इनकम टैक्स होता है। आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स, यानी जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी हमारी कमाई होती है, उस कमाई पर जो टैक्स दिया जाता है उसी को हम इनकम टैक्स कहते हैं, जिसे आयकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यदि आयकर में 21% वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है। जब इस इनकम टैक्स में आयकर में 21% की वृद्धि होगी तो हमारे इनकम में 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को, यदि आयकर में 21% वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है। आय माने क्या होती है? इनकम। यानी कि जो भी मेरी इनकम है वह 4% कम क्यों हो रही है? जो भी मेरी आय है, जो भी मेरी इनकम है वह 4% कम क्यों हो रही है? क्योंकि आयकर में 21% की वृद्धि हो रही है। तो यह वृद्धि के कारण ही तो कमी आ रही है। तो यह दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा देंगे तो यहाँ पर बचेगा इनकम टैक्स गुणे 21 बराबर इनकम गुणे 4। ठीक है ना। इस इनकम को इसके बटे में उठा लाइए तो इनकम टैक्स बटे इनकम इक्वल 4 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। इनकम जब बटे में आएगा तो 21 कहाँ जाएगा? 4 के बटे चला जाएगा। यानी इनकम टैक्स जब 4 है तो मेरा इनकम कितना हो रहा है? 21। समझिए, ये है इनकम, ये है इनकम टैक्स और ये है मेरा टोटल इनकम। यानी कि इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा।
मेरा इनकम कितना हो रहा है 21 रुपये, इनकम टैक्स कितना लग रहा है 4 रुपये, तो मेरा टोटल इनकम कितना होगा, मेरा टोटल इनकम तो 25 रुपया होगा। टोटल इनकम कितना होगा 25 रुपये। 25 रुपये में से 4 रुपये मैं इनकम टैक्स भरता हूँ और मुझे इनकम कितना प्राप्त होता है 21 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का योग मेरा क्या होता है टोटल इनकम। क्या होता है टोटल इनकम। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है ये समझाने के लिए मैं ऐसे ग्राफ आपको खींच दिया है, ये खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए कि इनकम 21 रुपये, इनकम टैक्स 4 रुपये, तो टोटल इनकम कितना आएगा। तो भाई इनकम में इनकम टैक्स को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम पता चलेगा, यानी 4 और 21 को जब हम ऐड करेंगे तो मुझे टोटल इनकम पता चलेगा कितना आएगा 25 आएगा। समझ में आ जाती है बातें, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आयकर की दर है, हमें इनकम टैक्स की दर बतानी है कि कितना % हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए आयकर की जो दर है यानी इनकम टैक्स की जो दर है वह कैसे आप निकालेंगे। तो आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं 4 रुपये दे रहे हैं। कितने रुपए पर 4 रुपये इनकम टैक्स दे रहे हैं भाई 25 रुपये पर। 25 रुपये आप पा रहे हैं तो उसमें से 4 रुपये क्या दे रहे हैं इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो 25 पर 4 रुपये मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 25 से 100 मेरा 4 बार में कट जाएगा, 4 में 4 का गुणा होगा 16% आएगा। यानी इनकम टैक्स का जो दर है वो कितना है 16%। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिए ए में दे रहा है 16%। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। एक लड़का है जिसे कहा जाता है कि तुम 5/3 से क्या करो एक संख्या में गुणा कर दो, लेकिन वह क्या करता है 3/5 से उसमें गुणा कर देता है। अब देखिए आगे क्या होती है, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत बताइए। अब बताइए जब हम 5/3 से गुणा करने को कह रहे हैं और वह उल्टा कर दे रहा है काम 3/5 से गुणा कर दे रहा है तो आंसर तो गलत आएगी कि नहीं आएगी। जो रियल आंसर आना चाहिए उससे क्या लाएगा, अब गलत आंसर लाएगा तो त्रुटि हो रही है ना। जो चीज़ आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो त्रुटि हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम सही आंसर इसका क्या कैसे जानेंगे, गलत आंसर क्या जानेंगे कि भाई उसने 5/3 से गुणा करने को कहा गया तो उसने तो 3/5 से गुणा कर दिया है कि नहीं है। तो रिजल्ट हमें जब 5/3 से गुणा करते तो क्या आता, यहाँ जब उस संख्या में मैं 5/3 का गुणा करता तो यहाँ पर क्या आता, और उसने 3/5 का गुणा कर दिया तो क्या आएगा। इस रिजल्ट को हम कैसे जानेंगे। तो ये नीचे का नंबर 3 है और नीचे का जो नंबर 5 है इन दोनों नंबर का हम लेते हैं एलसीएम। 3 और 5 का क्या लेते हैं एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। उसी 15 में हम 5/3 और उसी 15 में हम 3/5 का गुणा कराएंगे। हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या थी 15 थी। वो संख्या क्या थी 15। देखिए एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में ना कहा गया है 5/3 का गुणा करने के लिए, तो हम उस संख्या को क्या मानेंगे 15। कैसे मानेंगे, तो भाई नीचे 3 है नीचे क्या है 5, बटे के नीचे 3 है बटे के नीचे 5 है। तो हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, जितना निकल कर आएगा उसी को संख्या माना जाता है। यानी 15 में उसे 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वह 15 में 3/5 से गुणा कर दिया। समझ में इतनी बातें आ गई। अब 3 से हम 15 को 5 बार में काटेंगे, 5 बचे कितना आएगा 25। अब 5 से जब हम 15 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और 3 में 3 का गुणा होगा तो 9। यानी आंसर 25 आता, लेकिन वह गलती कर दिया है तो आंसर क्या लाया है 9 लाया है। इससे कितना कम लाया है, इससे कितना कम लाया है, तो आपको पता है कि 16 कम लाया है। 25 से यहाँ आंसर 25 आना चाहिए, लेकिन ये क्या ला रहा है 9 ला रहा है।
तो इससे ये 16 कम ला रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ त्रुटि कितने की हो रही है, त्रुटि भाई 16 की हो जा रही है। कितने पे 16 की कितने में 16 की त्रुटि हो रही है, तो 25 पर 16 की त्रुटि हो रही है। आंसर 25 होना चाहिए, लेकिन 16 की त्रुटि हो जा रही है, 16 की मिस्टेक हो जा रही है, 16 की कमी हो जा रही है, जिसके कारण वो आंसर क्या ला रहा है 9। तो ये है मेरा त्रुटि, लेकिन परसेंटेज बताना है तो इसमें हम 100 का गुणा करा करके आगे परसेंटेज का क्या लगा देंगे, चिन्ह, जिससे हमें त्रुटि प्रतिशत पता चलेगा। क्या पता चलेगा, त्रुटि प्रतिशत। अब 25 से हम 100 को 4 बार में काट देंगे और 16 में 4 का गुणा करेंगे, 16 चौका 64%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 64%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये परसेंटेज के सवाल आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट अवश्य करके मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइए कि यस सर मुझे समझ में आया है। और ऐसे ही आप परसेंटेज के और भी जो टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको ऐसे ही ढूंढ करके हमें बताते रहिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला न रह जाए। उसके बाद हम जब परसेंटेज को पूरा फाइनली हर एक टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे तो अलग दूसरा चैप्टर को पकड़ेंगे। ठीक है ना, जो परसेंटेज के बाद बहुत से आपको मान लीजिए चैप्टर हैं, लेकिन हम परसेंटेज को ही पहले कमांड करेंगे, क्योंकि किसी भी वैकेंसी को कमांड करने के लिए परसेंटेज को अपने कमांड में करना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हम परसेंटेज चैप्टर को पहले आए आप लोग को समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, यदि वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।